हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी। ओके, तो आप जानते ही होंगे कि डिविजिबिलिटी हमारा कितना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारा नंबर सिस्टम का है और नंबर सिस्टम से हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या काम आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि वो नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे तो आप उसकी ट्रिक समझ के पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा और उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी दूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहला जो आपको सामने डिविजिबिलिटी रूल दिख रहा है उसमें है डिविजिबिलिटी बाय टू। तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो आप कैसे पता करेंगे। तो इसकी जो ट्रिक लिखी है वो है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0 2 4 6 8। तो फ्रेंड्स, हमें अगर पता करना है कि पर्टिकुलर नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो हमें उसकी यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब जो उसकी लास्ट डिजिट होगी उसमें 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर आपको उसकी लास्ट डिजिट में ये नंबर दिखते हैं तो वो नंबर आपका टू से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल देखेगा, ये जो नंबर है 64892, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो नंबर है 64892, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? इसमें लास्ट डिजिट है टू। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी तो वो टू से डिवाइड होगा। तो इस नंबर पे लास्ट डिजिट टू है, मतलब ये नंबर टू से डिवाइड होगा। अब ये इसके लिए आपको ये नहीं करना कि आपको पूरा नंबर टू से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आपको टू दिख गया लास्ट नंबर, मतलब ये नंबर हमारा टू से डिवाइड होगा। उसी तरह अगर आप इस नंबर पे देखेंगे तो आपको लास्ट डिजिट क्या दिख रही है? 5। तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका है कि लास्ट डिजिट हमारी 0 2 4 6 8 ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी डिजिट होंगी तो वो नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, तो ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा। ओके, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो टू से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो टू से डिवाइड नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी है हमारी वो है डिविजिबिलिटी बाय थ्री। अब कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो हम ले रहे हैं वो थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो कैसे पहचानेंगे। तो इसकी ट्रिक ये कहती है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय थ्री ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय थ्री। तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर थ्री से तभी डिवाइड होगा जब उसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम, जैसे यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है 587421, इसमें आपको कौन कौन सी डिजिट दिख रही हैं? 587421। तो आप इन डिजिट्स का सम कर दो। तो जब आप इन डिजिट्स का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 27। तो आपको देखना है कि क्या 27 थ्री की टेबल में आता है। तो ज़रूर आता है 27। तो अगर आप जब उनका सम निकालेंगे तो वो नंबर अगर थ्री से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, डिजिट्स का सम निकालना है और देखना है जो सम आ रहा है वो थ्री से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सम थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी थ्री से डिवाइड होगा, और अगर थ्री से डिवाइड वो वाला सम नहीं होगा तो वो नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय फोर की तरफ। तो ये भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जानते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय फोर इफ़ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर आर द जीरोस और अ मल्टीपल ऑफ फोर। तो इसकी डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर लास्ट के दो नंबर, लास्ट के टू डिजिट अगर जीरो होंगे या मल्टीपल ऑफ फोर होंगे तभी वो नंबर फोर से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे, इसमें लास्ट टू डिजिट हमें क्या दिख रही है? 76। तो आप जानते ही हैं
कि 76 4 से डिवाइड होता ही है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या ट्रिक बताई 4 से डिवाइड करने की, या तो लास्ट 2 नंबर 0 या फिर जो लास्ट में 2 नंबर होंगे, जो 2 लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल थी। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की तरफ। कौन सी? डिविजिबिलिटी बाय 5 की तरफ। तो ये कहता है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ 5 और 0। अगर जो आपके पास नंबर है उसकी यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है, तो वो क्या करेगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो नंबर है इसका लास्ट नंबर क्या है 5, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये नंबर 5 से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहती है। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 ये कहती है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर कोई आपको नंबर मिलता है तो आपको पता करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो वो जो नंबर है ना उसकी डिविजिबिलिटी 2 से भी फॉलो होनी चाहिए और 3 से भी फॉलो होनी चाहिए। अगर 2 और 3 से फॉलो हो रही है तो वो नंबर हमेशा 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है 974562। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक कर लेते हैं। तो इसका लास्ट नंबर आपको दिख रहा है 2। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि लास्ट नंबर 02468 हो तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या था कि सबकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करते हैं तो 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33। तो 33 ऑब्वियस है 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल थी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। तो ये क्या कहता है द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डबल्ड and then it is subtracted from the number obtained after omitting the unit digit. If the remainder is divisible by 7, then the number is also divisible by 7. ओके, तो ये कहता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से लेके बताता हूँ। तो एग्जांपल में 133 है, तो 133 का क्या यूनिट डिजिट है, 133 का हमारा यूनिट डिजिट क्या है 3। आपको 3 का डबल करना है, मतलब यूनिट डिजिट का डबल करना है। तो 3 का डबल क्या होता है 6। अब यूनिट डिजिट हटा के मतलब यूनिट डिजिट 3 हटाएंगे तो बचा कौन सा नंबर 13। तो 13 में से आपको यूनिट डिजिट का डबल जो है वो माइनस करना है। उसके बाद जो चीज़ बचती है उसको 7 से डिवाइड करना है। अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में जब हमने यूनिट डिजिट 3 का डबल किया तो 6 आया। यूनिट डिजिट हटा के जो नंबर बचा वो 13 था। तो 13 को जब हमने यूनिट डिजिट के डबल से माइनस किया तो जो बचा वो क्या था, वो बचा 7। अब 7 तो 7 से डिवाइड होता ही है, तो मतलब 133 भी 7 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये ट्रिक थोड़ी अच्छी थी, ये आपको अच्छे से देखना है। अब आते हैं हम अगले डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो ये क्या कहता है, ये कहता है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट्स आर जीरोस। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा जब उस जो नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं अगर 8 से डिवाइड होती हैं
तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ओके, तो हम देखते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे, तो हमें दिख रहा है कि लास्ट 3 नंबर 120 है। तो आप जानते ही होंगे कि 120 8 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ओके, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये तो। अब आते हैं अगली ट्रिक की तरफ, वो है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 भी सेम है 3 की तरह। जैसे 3 में हम क्या करते थे चेक कि पूरी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, वैसे ही 9 में भी सेम है, पूरी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो नंबर है, अगर उनकी डिजिट का आप सम निकालते हैं तो वो सम आता है क्या 31, लेकिन 31 तो 9 की टेबल में आता नहीं है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है ना वो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी पे। ये जो डिविजिबिलिटी है 11 की, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछते हैं। तो ये जो डिविजिबिलिटी है ये कहती है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेस इज़ ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो ये डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर आपको जो नंबर दिया हुआ है वो चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, उसकी जो डिजिट्स जो इवन प्लेस में है और जो ऑड प्लेस में है उसका डिफरेंस निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इवन प्लेस क्या होती हैं और ऑड प्लेस क्या होती है। जैसे आपको ये नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो पहली प्लेस है वो कौन सी प्लेस है, फर्स्ट प्लेस। अब 1 क्या होता है, 1 ऑड होता है। जो सेकेंड प्लेस है 8, अब सेकेंड प्लेस क्या होती है, इवन प्लेस होती है। तो ऐसे करके जो थर्ड है वो ऑड, जो फोर्थ है वो इवन, जो फिफ्थ है वो ऑड, जो सिक्स्थ है वो इवन। तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। अब जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो ये जो हमें नंबर दिया है इसका हम चेक कर लेते हैं। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑड प्लेस का सम 12 आ रहा है और इवन प्लेस का सम 23 आ रहा है। और जब हम डिफरेंस निकालेंगे, ये याद रखिएगा कि हम डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके निकालेंगे। तो जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपको मिलता है 11। अब 11 का मल्टीपल होता है, तो ये जो नंबर था हमारा वो क्या था, 38425904। वो क्या होगा, वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो हमें डिफरेंस मिला है वो क्या मिला है 11। अब 11 तो 11 का मल्टीपल है ही, तो ऐसे ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिविजिबिलिटी चेक करने की। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आपको बड़े से बड़ा नंबर भी मिल जाए तो आप उस पहचान सकते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।